नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कवल डाला। दोस्तों, भारतीय नौसेना भविष्य में समुद्री शक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। 2026 में भारतीय नौसेना 19 नए युद्धपोत शामिल करने वाली है। यह हर 3 सप्ताह में से भी कम समय में एक नए युद्धपोत की कमीशन के बराबर है। अगर इसके एक मजबूत नींव के निर्माण की बात करें तो 2025 में भारतीय नौसेना ने 14 नए प्लेटफॉर्म शामिल किए थे और वहीं 2026 में 19 नए प्लेटफॉर्म शामिल करेगी। अगर 2025 के प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो उसमें था आईएनएस वागसीर, एक कलवरी क्लास की पनडुब्बी थी। 2026 में नौसेना के बेड़े में 2 नए नीलगिरी श्रेणी के मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट शामिल होंगे। प्रत्येक नीलगिरी श्रेणी फ्रिगेट 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, जो 8 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में तैनात है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता इसे एक शक्तिशाली स्टैंड ऑफ हथियार बनाती है। ब्रह्मोस की पहुंच 900 किलोमीटर तक है, जो नौसेना को दूर से ही खतरों को बेअसर करने की अनुमति देती है। भारतीय नौसेना का तीव्र आधुनिकीकरण केवल जहाज़ों की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। यह अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, बहुआयामी क्षमताओं और लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को एकीकृत करने के बारे में है। यह विस्तार हिंद महासागर क्षेत्र और उसके आगे की भारत की समुद्री शक्ति को मजबूती से स्थापित करेगा। 2026 में 19 युद्धपोतों को शामिल करने की योजना, जिसका अर्थ है लगभग हर 3 सप्ताह में एक नया जहाज। यह दर्शाता है कि भारत अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दबदबे को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। और अगर हम इसके लॉन्ग आर्म रीच की बात करें तो नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट्स पर 900 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तैनाती यह बताती है कि भारत की रणनीति अब केवल अपने तटों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। अब नौसेना के पास दुश्मन को अपने सीमाओं से बहुत दूर समुद्र में ही रोकने और उस पर हमला करने की क्षमता है। तकनीकी श्रेष्ठता और मारक क्षमता को अगर हम देखें तो ये स्टेल्थ तकनीक वाले फ्रिगेट और 8 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नौसेना आधुनिक युद्ध के लिए तैयार है। यह तकनीक जहाज़ों को दुश्मन की नज़रों से बचाती है और किसी भी दिशा में तेजी से हमला करने की अनुमति देती है। 2025 में आईएनएस वाक्सीर और 2026 में नीलगिरी श्रेणी की फ्रिगेट्स का शामिल होना यह दिखाता है कि भारत की रणनीति पानी के ऊपर और नीचे दोनों ही क्षेत्रों में अपनी ताकत को संतुलित रखने की है। रणनीतिक रूप से इसे भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की इच्छा के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अन्य वैश्विक शक्तियों की बढ़ती मौजूदगी के बीच अपने हितों की रक्षा करना है। आप इन विशेष रणनीतिक शब्दों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर सकते हैं। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए आप एक समुद्री मैराथन धावक का उदाहरण ले सकते हैं। भारत अब केवल तट पर खड़ा पहरेदार नहीं है, बल्कि वह तेजी से अपनी मांसपेशियां यानी कि जहाज़ों की संख्या और फेफड़ों की क्षमता यानी कि मिसाइल रेंज बढ़ा रहा है, ताकि वह विशाल समुद्री क्षेत्र में बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक अपना नियंत्रण बनाए रखे। भारतीय नौसेना में 2026 में शामिल होने वाले नए जहाज कई महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमताएं प्रदान करते हैं, जैसे इनका स्टेल्थ डिजाइन। नीलगिरी श्रेणी की फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है। यह तकनीक जहाज के रडार सिग्नेचर को कम करती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ढूंढना कठिन हो जाता है। सुपरसोनिक स्ट्राइक पावर, इन जहाज़ों में 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी होंगी। ये मिसाइलें अपनी अत्यधिक तेज गति के कारण दुश्मन के बचाव तंत्र को भेदने में बहुत प्रभावी होती हैं। इन जहाज़ों पर तैनात मिसाइलों की रेंज 900 किलोमीटर है। यह नौसेना को समुद्र में बहुत दूर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने की लॉन्ग आर्म क्षमता प्रदान करता है। मिसाइलों के लिए 8 सेल VLS का उपयोग किया गया है। यह तकनीक मिसाइल को किसी भी दिशा में बहुत तेजी से दागने की सुविधा देती है। अगर हम पनडुब्बी युद्ध की बात करें तो 2025 में आईएनएस वागसीर के शामिल होने के साथ जो कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी है, भारत के पानी के नीचे मार करने की क्षमता और मजबूत होगी। नौसेना 2026 में 19 युद्धपोत शामिल करने की योजना बना रही है, जिसका अर्थ है कि औसतन हर 3 सप्ताह में एक नया युद्धपोत बेड़े का हिस्सा बनेगा। नीलगिरी श्रेणी की फ्रिगेट को आप एक समुद्री प्रेत की तरह समझ सकते हैं, यानी समुद्री घोस्ट भूत, जिसके पास एक स्नाइपर जैसी लंबी पहुंच है। यह रडार पर अदृश्य रहते हुए बहुत दूर से बिजली की गति और सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। धन्यवाद।